हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे एरेज। एरेज हमारा सेकंड चैप्टर है। द सेकंड चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स। इसमें हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं, एरे क्या होता है, एरे की परिभाषा क्या होती है, एरे के टाइप्स कितने होते हैं, एरेज के ऊपर कौन कौन से लाइक एरे को कैसे यूज किया जा सकता है, एरे को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है एंड उसका किस तरह से ग्राफिकली वो दिखता है। हाउ वी कैन फाइंड द एड्रेस ऑफ एनी नोड इन द एरे। किसी भी पोजीशन पे हम किसी पोजीशन का एड्रेस निकालना चाहते हैं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। इन 2D एरे उसमें दो टाइप्स होते हैं, रो मेजर एंड कॉलम मेजर। एंड इन 1D एरे एक ही फॉर्मूला होता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये सोचने की बात है, लास्ट ईयर हमारे पास पूरा सिलेबस था, पूरा चैप्टर था, फिर भी इसमें से क्वेश्चन आया। इस बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कट चुकी हैं। कीप इन माइंड, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हट चुकी हैं इस बार। तो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसका या तो 1 मार्क में फॉर्मूला पूछ लिया जाए या फिर 1 मार्क या 2 मार्क में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। तो आपको अपनी बुक में एग्जाम्पल देख के समझ आ जाएगा। लास्ट ईयर बुक का एग्जाम्पल ही आया था, तो आप इसको ट्राई कीजिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, द ऑपरेशंस विच कैन बी अप्लाइड ऑन एरेज। ऑपरेशंस की बात करते हैं हम लोग। ये सारे ऑपरेशंस हम 1D एरे पर ही पढ़ने वाले हैं, 2D एरे पर नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल रहने वाला है, एक ही दिशा में डेटा को स्टोर करते हैं हम, एक ही प्रकार के एक से अधिक फंडामेंटल डेटा टाइप की कलेक्शन जो कि मेमोरी में लगातार स्थानों पर एक ही दिशा में सुरक्षित हो, उसको क्या कहते हैं, एक विमीय एरे। या फिर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, collection of similar data types which are stored in contiguous memory locations in one direction। या फिर वन डायरेक्शन को हम यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, स्टोर्ड इन यूनिडायरेक्शनल मैनर। तो उसको क्या बोला जाता है, 1D। 1D एरे पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं। 1D एरे पे सबसे पहले तो हम एरे को क्रिएट करना हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेस है इसका। तो अगर हमें क्रिएट करना नहीं आता होगा, हमें ऑपरेशंस करने नहीं आएंगे। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, कीप इन माइंड। हमें क्रिएट और डिस्प्ले करना आना चाहिए, देन ओनली वी कैन अप्लाई द ऑपरेशन। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस बट दिस इज द बेस। दिस इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू लर्न द ऑपरेशन। हमें क्रिएट करना और डिस्प्ले करना आना चाहिए। इसके बाद में पहला ऑपरेशन है इंसर्शन का। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, कोई नई वैल्यू ऐड करना। दूसरा ऑपरेशन है डिलीशन का। डिलीशन का मतलब कोई वैल्यू हटाना। तीसरा ऑपरेशन है अपडेट का। चौथा ऑपरेशन है ट्रैवर्सल का। ट्रैवर्सिंग भी लिख सकते हैं, ट्रैवर्सल भी लिख सकते हैं। और पांचवा ऑपरेशन है सर्च। अब ये सारे होते क्या क्या है, कैसे इन पे हम लोग काम करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये हम सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दूं ताकि आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। हाउ टू क्रिएट एंड डिस्प्ले एन एरे। इसका मैं एक प्रोग्राम आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको बहुत ही क्लियर सा हो जाए। जितने भी ये ऑपरेशंस हैं, इन एवरी ऑपरेशन, इन ऑल द 5 प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस वी विल बी नीडिंग दिस। के अलावा भी हम जहां भी एरे की बात करेंगे, हमें एरे को इनपुट कराना पड़ेगा, एरे को प्रिंट करना पड़ेगा। तो दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन फीचर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। कीप इन माइंड, आपको ये आना ही चाहिए। हाउ वी कैन डू दिस, लेट मी
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो stdio.h एंड conio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड कंसोल इनपुट आउटपुट। .h का मतलब हेडर फाइल, इंक्लूड का मतलब टू एसोसिएट एंड हैश इज द प्री प्रोसेसर। By this we are associating the library functions of C which are stored in stdio.h header file in our program and also the .h। इससे क्या होगा, stdio और conio.h के अंदर जो भी लाइब्रेरी फंक्शन बना के रखे गए हैं, मतलब कंपाइलर बनाया जब सी बनाई थी तब जो प्रोग्राम्स उसके अंदर बना के रखे गए हैं, वो प्रोग्राम्स हम इनमें डायरेक्टली यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं इन हेडर फाइल्स को लगा के। यहाँ पे हम एक टीजर लेते हैं, इंट n लेते हैं, जिसमें हम एरे का साइज लेने वाले हैं। एक a लेते हैं, साइज नहीं लेते हैं, लेट्स से या 100 ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। और i j ले लेते हैं, इतना सफिशिएंट रहेगा। यस आई गेस आई और जे की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर किसी की ज़रूरत होगी तो वी विल बी डूइंग इट। यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर दी साइज ऑफ, यहाँ पे स्लैश एन लगा ही दिया करो ताकि जो भी आउटपुट आए वो न्यूज़ लाइन में आए। स्लैश एन स्लैश टी का यूज़ आपको आता होगा बाय नो, आई एम कंसीडरिंग दिस क्योंकि आपने पिछले साल प्रोग्रामिंग पढ़ी है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, स्लैश टी का मतलब होता है टैब, टैब इज इक्वल टू 8 स्पेसेस बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैन एफ %t एंड इससे क्या होता है, scanf is used to take input from the user, कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं हम, यूजर से इनपुट लेते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं इस वेरिएबल में। एंड क्यों लगाते हैं, एंड लगाते हैं टू गिव द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, इस एड्रेस पे हमने स्टोर करना है। %d क्यों लगाया, % इसलिए लगाया क्योंकि हम इंटीजर यूज कर रहे हैं। अगर हम फ्लोट यूज कर रहे होते तो %f लगाते, अगर हम कैरेक्टर यूज कर रहे होते % लगाते। ये आपको पता होगा भाई। अब हम क्या करते हैं, अब एक फॉर लूप लगाते हैं, for I 0 then for this we can write one message also कि आप enter the values, print enter %d values, कॉमा लगा के लिख देते। अब ये %d लिखना जरूरी नहीं है, एंटर वैल्यूज टू एरे भी लिख सकते हैं। %d मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा कि कितनी वैल्यूज वो एंटर करवाना चाह रहे हैं। मैंने यूजर से पूछा कितनी वैल्यूज एंटर करवानी है, n में वो नंबर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे वो नंबर प्रिंट करवा दूंगा। ऐसे %d यहाँ पे लिख दिया, कॉमा n लिख दिया, मतलब n में जो नंबर है वो %d की जगह प्रिंट हो जाए। तो मान लो यहाँ पे 5 उसने एंटर किया यूजर ने, यहाँ पे लिखा आ जाएगा एंटर 5 वैल्यूज टू एरे। अगर 6 किया तो एंटर 6 वैल्यूज टू एरे। अब हम फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0 n i बस इसके अंदर हम लिख देते हैं स्कैन f e एंड a ऑफ i। अब a ऑफ i क्यों लिखा, a ऑफ i का मतलब i की वैल्यू पहली बार 0 है। फॉर लूप का आपको पता होगा 0 से शुरू होता है, n तक जाएगा, लेस देन n मतलब n कंसीडर नहीं होगा, n से छोटी छोटी वैल्यूज कंसीडर होगी, हर बार एक एक बढ़ेगा। यहाँ पे i पहली बार 0, फिर 1, फिर 2, 3 जितनी भी वैल्यूज एंटर की होंगी तब तक ये चलेगा। पहली बार a0 पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दूसरी बार a1 पे, a2 पे, a3 पे, a4। तो इससे हमारा एरे हो गया। यहाँ पे हम फिर मैसेज लिख देते हैं इंट f इंट d, यहाँ पे चाहो तो आप /t भी लिख सकते हो, एक एक जब प्रिंट हो तो थोड़े गैप में प्रिंट हो वैल्यूज। %d/t कीप इन माइंड, हमेशा याद रखो
प्रिंट एफ के साथ /t/n लगा सकते हो, प्रिंट एफ के अंदर %d के साथ, स्कैन एफ में नहीं लगा सकते। स्कैन एफ में लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। स्कैन एफ में एंड आता ही आता है, प्रिंट एफ में एंड आता है, एम्परसेंड भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग, सॉरी मैंने क्रॉस कर दिया, मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखने वाला था पहले। entered array is तो ऐसे हमारे पास एक मैसेज लिखा आ जाएगा कि एंटर्ड एरे इज, तो हमने एंटर किया एरे वो क्या है, किस तरह से है, वो ये है, और नीचे इसके एरे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर फॉर लूप लगा देते हैं, 0 n i प्लस ये लूप सेम रहने वाला है। यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ, यहाँ पे %d/t, यहाँ पे a ऑफ i, हम लगा देते हैं h। दिस इज द बेसिक एरे टू गेट एंड प्रिंट दी, दिस इज द बेसिक फंक्शन टू गेट एंड प्रिंट द एरे, या इनपुट एंड प्रिंट द एरे फ्रॉम द यूजर। इसमें हम क्या करें, टोटली डायनेमिक हो गया। हम साइज भी यूजर से पूछ रहे हैं, हमने फिक्स साइज नहीं किया हुआ, इतना भी साइज यहाँ पे यूजर डाल सकता है। लूप भी चला रहे हैं, यूजर से वैल्यूज इनपुट करवा रहे हैं, उन्हीं को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये है क्रिएट एंड डिस्प्ले। एंड एक और मजे की बात है, एक और खुशी की बात है, ट्रैवर्सिंग इज ऑल्सो नॉट सेम बट सिमिलर। अब ट्रैवर्सिंग होता क्या है, पहले यही बात कर लेते हैं। ट्रैवर्सिंग होता है विजिटिंग और प्रोसेसिंग ईच नोड एग्जैक्टली वंस, हर एक एलिमेंट को, हर एक तत्व को एक बार विजिट करना या प्रोसेस करना या संचालित करना, केवल एक बार संचालित करना, मतलब हर एक एलिमेंट को एक बार मिलना या प्रोसेस करना या संचालित करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने प्रिंट किया, जब हमने क्या किया, एक बार सारी वैल्यूज को मिले तभी हमने सभी वैल्यूज को प्रिंट किया, और सभी वैल्यूज को एक एक बार ही किया है। तो ट्रैवर्सिंग का अगर आपको एग्जांपल ना आता हो तो यू कैन राइट दिस प्रोग्राम इन ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग की आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ट्रैवर्सिंग में सिर्फ प्रिंटिंग नहीं होता, सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन नहीं होता, इसके अंदर और भी कुछ आ सकता है, जैसे कि एडिंग ऑल द एलिमेंट्स या कुछ भी, हर एक जिसमें हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हो और केवल एक एक बार ही यूज हो रहे हो, वो सारे ट्रैवर्सिंग के अंदर आते हैं। लेकिन ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब बचे 4 प्रोग्राम। 4 में इसके 2 टाइप होते हैं सर्च के, एक होता है बाइनरी सर्च, होता है लीनियर सर्च। इंसर्शन क्या होगा, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट और सर्च, ये कहानी क्या है। अब मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। लेट्स से मेरे पास कुछ इस तरह का एरे है, साइज मैंने बड़ा डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन उसके अंदर 4 ही वैल्यूज मैंने स्टोर कर रखी हैं। 4 ही वैल्यू स्टोर कर रखी है, तो इसमें अगर मैं 5वीं वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, 5वीं वैल्यू मैं इसके अंदर डालना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे डाल सकता हूँ। तो इसका नाम है ए, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 6। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर ट्रैवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, जितनी वैल्यूज इंसर्टेड है उन सभी को प्रिंट कर दूंगा, जितनी भी वैल्यू इंसर्टेड है सभी को प्रिंट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। जितने साइज तक वैल्यूज इंसर्टेड है वो सारी प्रिंट हो जाएंगे, दैट इज ट्रैवर्सल। अगर मैंने इंसर्शन करना है, इंसर्शन करता है तो कैसे होगा, इंसर्शन करना है तो मेरे पास मान लीजिए 3 लोकेशंस खाली पड़ी हैं, 3 लोकेशंस खाली पड़ी हैं, अगर मैंने लास्ट में इंसर्ट करना है तो कोई इशू ही नहीं है। अगर मैंने 4th पोजीशन पे इंसर्शन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 पे ऑलरेडी वैल्यूज पड़ी हैं, 4th पे डालना है तो सीधा ही मैं A4 इक्वल्स टू द वैल्यू दूंगा, ये स्टोर हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने इंसर्ट करना है एट द नंबर 1 पोजीशन,
पोजीशन 1 पे, पोजीशन 1 मतलब सेकंड वाली, पहली पोजीशन 0 है, फिर सेकंड है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो अगर मैंने इस जगह पे इंसर्ट करना है तो हाउ कैन आई इंसर्ट? इंसर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को यहाँ शिफ्ट, वैल्यू को यहाँ, वैल्यू को यहाँ, ये जगह खाली हो जाएगी और यहाँ पे इंसर्शन। समझ आया? इंसर्शन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर तो लास्ट में करना है कोई इश्यू नहीं है, अगर मिड में या स्टार्टिंग में करना है तो जिस पोजीशन पे मैंने इंसर्ट करना है उस पोजीशन से लेके लास्ट तक की सारी वैल्यूज को एक एक आगे आना पड़ेगा। इस सीक्वेंस में किसका आना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे लास्ट वाली वैल्यू को खाली जगह पे, फिर उससे पीछे वाली वैल्यू को लास्ट वाली जगह पे, फिर उससे पीछे वाली वैल्यू को लास्ट वाली जगह पे, ऐसे करके सो ऑन टिल दी पोजीशन, जिस पोजीशन पे मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इसको आप किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हो। लेट्स से आपके पास 5 टेबल पड़े हैं इस रो में और एक टेबल मैं इसमें नया डालना चाहता हूँ, लेकिन वो टेबल मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, दूसरी पोजीशन पे रखना चाहता हूँ। क्या हो सकता है, मैं उन सभी टेबल्स को आगे आगे खिसकाता जाऊँ, जो दूसरी पोजीशन वाला टेबल है वो खाली हो जाए, उस पोजीशन पे मैं नया टेबल रखना, क्योंकि मैं अपडेट नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर अपडेट करना हो तो क्या होगा, दूसरी पोजीशन वाले को हटा दूंगा, नया रख दूंगा, तो अपडेट हो गया, तो रिप्लेस हो गया। रिप्लेस नहीं करना है मैंने। रिप्लेस में क्या होता है, जो दूसरे नंबर पे जिस पोजीशन में मैं इंसर्ट करना चाह रहा था उस पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, उसको हटा दूंगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जो दूसरे पे पड़ा वो तीसरे पे हो जाए, जो तीसरे पे पड़ा ऐसे। मान लीजिए आप क्लास में बैठते हो, जैसे एक टेबल पे मान लो 6 स्टूडेंट्स का एक बड़ा टेबल लगा हुआ है, तो आप लोगों ने एक डेस्क पे बैठना है, तो आप बैठना शुरू करते हो एक साइड से, और एक दोस्त आया आपका, वो कह रहा है कि मैंने तो जी सबसे उधर वाले साइड में बैठना है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ, उसने कह दिया जी मैंने सबसे उधर वाली जगह पे बैठना है। मान लो वो कॉर्नर में बैठना पसंद करता है जहाँ पे टीचर का ध्यान कम जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने सभी दोस्तों को इधर खिसका के उधर कॉर्नर पे जगह बनानी पड़ेगी। तो दिस इज द प्रोसेस यूज्ड इन एरे। वो ये नहीं करना चाह रहा कि जो कॉर्नर पे बैठा है सिर्फ उसको उठा दे, क्योंकि वो उसका मित्र है, वो उसके साथ बैठना चाह रहा है, जो उसका मित्र है उसके वो साथ बैठना चाह रहा है, उसने क्या किया, सभी को इधर इधर खिसका दिया, जो जिस क्रम में बैठे थे उसी क्रम में बैठे रह गए और वो उस कॉर्नर में फिट हो गया। क्योंकि इसके अंदर क्रम बहुत मैटर करता है। एरे इज द प्रोसेस ऑफ कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस, लगातार मेमोरी स्थानों का काम है, इसलिए एक ही क्रम में रहेंगे लेकिन उन सभी को एक एक आगे खिसका के एक जगह खाली कर ली जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शन। इंसर्शन को क्या बोला जाता है, एडिंग वन एलिमेंट। इंसर्शन का क्या मतलब है, इंसर्शन का मतलब है कि एक एलिमेंट को ऐड करना। अब डिलीशन क्या है, डिलीशन इसका उल्टा होगा, हटाना, रिमूविंग वन एलिमेंट। अब इसमें भी वो सेम कहानी है, क्योंकि इसमें लगातार मेमोरी स्थानों पर स्टोर करना जरूरी है। अगर तो मैं लास्ट से कोई वैल्यू हटा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाली जगह खाली हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मिड से कोई वैल्यू हटा देता हूँ, लेट्स से मैंने 3 हटाना है, 3 हटा दिया, ये जगह खाली हो गई। क्या ये पॉसिबल है एरे के अंदर कि हम मिड में कोई जगह खाली छोड़ दें और बाद में वैल्यू आ जाए? नहीं। हमने क्या बोला एरे की डेफिनेशन में, लगातार मेमोरी स्थानों पर। लगातार मेमोरी स्थानों पर का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से कोई वैल्यू हटती है तो 4 को उस जगह पे मूव होना पड़ेगा। जैसे आप लोग 3-3 4-4 जने बैठे हो टेबल्स पे, एक बंदा आज नहीं आया है, आप एग्जाम दे रहे हो लेट्स से एक सीक्वेंस के अंदर, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 4 रोल नंबर नहीं आया तो 4 रोल नंबर वाला टेबल हम खाली नहीं छोड़ सकते एरे के हिसाब से। 4 पे कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 वाली जगह पे कौन है, 6 आ जाएगा। इंसर्शन हो रहा था तो सभी को एक एक पीछे हटा रहे थे, डिलीशन हो रहा है तो जहां पे डिलीशन हुआ है वहां से सभी को एक एक आगे। ये किस सीक्वेंस में करेंगे, जिस पोजीशन पे डिलीशन हुआ है उससे एक आगे जो वैल्यू है वहां से उठा के पोजीशन पे कर देंगे, फिर नेक्स्ट टू से नेक्स्ट टू ऐसे ऐसे करके मूव करके सीक्वेंस बना देंगे। तो ये प्रोसेस इज नोन एज डिलीशन। उसके बाद में अपडेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मैं मेरे को कोई जगह पे बैठना है, मान लीजिए वहाँ पे कोई और बैठा है, उसका बैग उठाऊँ, भाई उठ चल मैं यहाँ पे बैठूंगा, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया वहाँ से। एक एलिमेंट है लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 4 था,
मैंने 3 को बोला ना भाई 2 नहीं बैठ सकता यहाँ पे आएगा 5, तो 5 4 आएगा। दिस इज दी प्रोसेस नोन एज अपडेशन। अपडेशन में क्या करना होता है, अपडेशन में हमने जिस पोजीशन पे इंसर्ट करनी है वैल्यू, वहाँ पे सीधा वैल्यू लिख देंगे, पहले वाली वैल्यू अपने आप वहाँ से हट जाएगी। ये प्रोसेस इज नोन एज अपडेशन। अब है सर्च। सर्च मैंने आपको बोल दिया 2 तरह की होती है, वन इज लीनियर सर्च, अदर इज बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च मैं आपको बता देता हूँ, बाइनरी सर्च हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। वैसे तो जो भी मैंने आज बताए हैं ऑल द ऑपरेशंस, वी विल बी डिस्कसिंग एवरी ईच ऑपरेशन इन लाइक सेपरेट लेक्चर्स। हम अलग अलग लेक्चर्स में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे विद द प्रोग्राम। आई हैव टू रीचेक कि ये प्रोग्राम इनका है कि नहीं आपके उसमें सिलेबस में, तो वो मैं देख के आपको करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू लीनियर सर्च क्या है। मेरे पास एक रो में बच्चे बैठे हैं और मैंने किसी रमेश को ढूंढना है। तो लीनियर सर्च क्या है, मैं रो में या कॉलम में लेट से बैठे हैं, एक कॉलम में बैठे हैं, उस कॉलम में जाऊंगा, मैं पहले बंदे के पास जाऊंगा, भाई साहब आपका नाम रमेश है? नहीं है। भाई साहब आपका नाम रमेश है? अगले के पास नहीं है। फिर तीसरे के पास गया, भाई साहब आपका नाम रमेश है? हाँ जी, आ जाइए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग लीनियर सर्च। हम एक सीक्वेंस में सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। हम देखते रहते हैं मैच कर करके क्या वो वैल्यू मैच होती है। अगर मैच हो गई तो यस, अगर नहीं हुई तो हम बोल देंगे कि इस लिस्ट में ये बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको क्लास के, बेंच के, बैठने के, ये दीज आर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। आप वहीं लिख के मत आ जाना अपने एग्जामिनेशन कॉपी में, हाँ जी ऐसे। हाँ, इनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, लेकिन इट्स गुड कि आप एक नंबर का ऐसा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करो। तो इन लीनियर सर्च वी स्टार्ट फ्रॉम वन साइड towards the end of the array. We check every element with our given search number. मैथ के साथ चेक करेंगे ए आई को, ए आई मतलब एरे की सारी वैल्यूज को लूप में पहली वैल्यू के साथ सर्च को चेक किया, अगर चेक हो गया तो मैच, अदरवाइज मतलब अगर सर्च हो गया तो फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। हम पहली वैल्यू चेक की, दूसरी चेक की, तीसरी, चौथी, पांचवी, सो ऑन लास्ट तक। अगर कहीं मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो लास्ट में लिख देंगे कि इस एरे के अंदर ये नंबर नहीं है। ये होता है लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च एक नई टेक्निक पे काम करता है जो अंग्रेजों ने इस्तेमाल की थी हम लोगों पर, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड कॉन्कर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं टुकड़ों में और उस पर सर्च करते हैं। वो थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ी बेटर टेक्निक है, वो मैं आपको कभी लेटर फेज में दिखा दूंगा जब भी मैं उस जगह पे आऊँगा। अभी के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस create and display function, create and display program. After that insertion, deletion, update, reversal and search. आई गेस आपके सिलेबस में इतना ही है, स्प्रिंग का थोड़ा सा पोर्शन होगा, दैट्स ऑल, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन कमिंग सेशंस हम 2-3 सेशंस में इस चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आप इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ओनली 3 पेजेस या 2 पेजेस का है, एंड सेकेंड चैप्टर ये सारा का सारा 20 मार्क्स का आने वाला है। तो मतलब इसमें से हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है। कीप इन माइंड, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग दीज चैप्टर्स इन डिटेल। जितना आपने अब तक किया है इन द सेकेंड यूनिट, आपने 6 से लेके 12 तक चैप्टर करे हैं, 7 चैप्टर्स करे हैं। 7 चैप्टर्स में से 16 नंबर का आना है, इन 2 चैप्टर्स में से फर्स्ट और सेकंड में से 20 नंबर का आना है इस साल। ऐसे 5 चैप्टर होते हैं, लेकिन इसमें से 3 चैप्टर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से 20 नंबर का आना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर। आप इन चैप्टर को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। एंड जो थर्ड यूनिट बचती है उसके अंदर भी 2 चैप्टर ही बचे हैं, उसमें भी 20 नंबर का आना है। ये जो 4 चैप्टर बचे हैं बहुत ही काम के हैं, बहुत ही ध्यान से आपने करने हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आप इसको फॉलो अप कर रहे होंगे। That's all from my side. Thank you everyone. Keep learning, keep studying, keep focusing on the topics, keep trying these, keep practicing these programs. आपको programs को practice करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका practical portion भी होता है और practical के बिना आपको ये अच्छे से समझ आते भी नहीं है। तो try करते रहिए, and अगर कोई doubt होता है you can write a comment or in the discussion section you can write this.
थैंक यू एवरीवन। ओके।